शुक्रिया हुआ ताली करो, तालियां बजाते हुए गाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हो ताली करो करो, शुक्रिया हो शुक्रिया हो ताली करो करो, शुक्रिया हो शुक्र यहोवा दाई करो
रहमत होती है सदा, तारे चंद्रो साथी देते रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दारी करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दारी करो करो, शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, खुदा के खादम के लिए और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये दुआया कोर्स दुआया हालत में हम गाते हुए कलाम की तैयारी की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रो से बरसे बादलों तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रो से तेरे
खुदावन खुदा तेरा फसल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम भी तेरा फसल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। सामने हालेलुया से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से खुदावन हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं तेरा खुदा इस खूबसूरत शाम के लिए, पाक महफिल के लिए, इन बहन भाइयों के लिए, तेरे खादमों के लिए जिन्हें तू खैर खैरियत से यहाँ लेकर आया। तेरा शुक्र करते हैं, बल्कि हर बात में तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू ही शुक्र गुजारी के लायक है। इस खूबसूरत प्रस्तुति के वसीला से तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू वादों का सच्चा खुदावंद है, तेरे वादे हाँ के साथ है। तेरा शुक्र, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट है। तेरा शुक्र करते हैं। इस जगह पे तेरा पाक पवित्र गाढ़ा लोग लगा देते हैं। तेरा शुक्र तेरे खादम के लिए और गुलाम के लिए दुआ को मांगते हैं, और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं अपनी मिसेस से कहूँगा तो वो दुआ में रहनुमाई करें। हमद हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो कम चीज हो या मन ताला खुदा राशा बारा समता लाला सीरी करा बाबा। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, आसमानी अब्बा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू पाक है, तू जिंदा है, तू मेहरबान है, तू कदूस है। तेरा शुक्र हो, कादरे मुतलिक तेरा शुक्र हो, या मन ताला चीज सारा बाबा तेरा शुक्र हो। तू मौजूद है प्यारे खुदावन, तू मौजूद है मेरे खुदावन, तो अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ है। तेरा शुक्र 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 करते हैं, तेरी तासीम मेरे खुदावन। तू इज्जत के लायक है, तू स्ताइश के लायक है, तू मेहरबान है मेरे खुदावन। तो अपने लोगों पर अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाता है। तेरा हाथ बड़ा हुआ है मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो। तेरी मौजूदगी के लिए शुक्र गुजारी करते हैं मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो, प्यार से भरे हुए खुदावन। तेरा रबा समिया ताहिला जीरी का रबा बाबा बारा भी तेरा शुक्र हो। तेरे पाक रूह की आग लगी हुई है मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो। यमन तला रूहे पाक तेरा शुक्र हो। तू जो जुम्बिश कर रहा है तेरा शुक्र हो, तू एक एक जिंदगी को छू रहा है। तेरा शुक्र हो। रहम तहिया लाला चीज सारा बाबा बारा बी ताला सीरी का बाबा शंतोरी लाला तेरा शुक्र हो। अरे खुदावंद इस प्रशिश के लिए शुक्र गुजारी करते हैं मेरे खुदावंद। अब खुदावंद तेरे बोलने का वक्त है मेरे खुदावंद, हम तेरी आवाज को सुनते हैं तेरे खुदावंद। हमारे कानों को पाकर खुदावंद, हमारे जहनों को पाकर रबीशी समोर चीज रहम तहिया लाला चीज एक एक जिंदगी को और पाक कर दे मेरे खुदावंद, और पाक कर रबी तेरा शुक्र रबा समंताई लाला जीसस आरा बाबा तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया रहम तहिया लाला जीसस अमा तहिया लाला जीसस खुदा राशा बरा राका तला तेरा शुक्र हो खुदा में यीशु।
तेरे कलाम को मांग लेते हैं मेरे खुदावन। तेरा कलाम जो हमारी तरबियत करता है, नसीहत करता है, तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी है मेरे खुदावन, तेरा कलाम जो हमारी रूहानी गज़ा है मेरे खुदावन। तेरा शुक्र पा खुदा राशरा का बड़ा तेरे खादम के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। तेरे खादम को खुदावंद यीशु तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं, सर से लेके पांव तक मेरे खुदावंद यीशु अपने जोरावर बाजू में ले ले, अपनी आगोश में ले ले मेरे खुदावंद। अपने खादम को, अपने खादम के होंठों का सीमा ले मेरे खुदा, जबान का सीमा ले ले, गले का सीमा ले मेरे खुदूस खुदावंद। अपने खादम के अंदर हो के तो बोल मेरे खुदावंद यीशु। ओ सीरी का मंतखिल अल्लाह, तेरे कलाम को जब हम सुने प्यारे खुदावंद, उस पर 100 गुना प्यारे खुदावंद अमल करने वाले हो मेरे खुदावंद, और तेरे कलाम को सुनकर दूसरों तक फैलाने वाले हो मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाली कादर फतेहमंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक, आपको भी मुबारक, बड़ा दिन मुबारक। आपको भी बड़ा दिन मुबारक। ये एक ऐसी और पहली बर्थडे है जो पूरा महीना ही मनाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और महीने से ही, बल्कि इस महीने के आगाज से पहले अगर देखें, नवंबर से एडवेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है और क्रिसमस ट्री और दीगर चीज़ों को हम देखते हैं नायाब हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आए एक और बात भी के साथ सीखें, जैसे जैसे क्रिसमस के दिन करीब आते हैं चीजें जिस्मानी नायाब हो जाती हैं, तो यकीन मानो यीशु मसीह की बादशाही और करीब आ रही है, और नायाब होता जा रहा है सब कुछ। बदी अरूज पकड़ रही है, गुनाह अरूज पकड़ रहा है, और खुदावन के लोग भी जहां जहां हैं दुआ में ज्यादा हो गए। आमीन। सो आए कलाम खुदा में से सीखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम क्विरिनियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। आमीन। आमीन। कलामे खुदा में से जब हम सीखते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने रोम का जो कैसर है उसके दिल को ले लिया, उसके जहन को ले लिया। सामने तो यही नजर आ रहा है कि मुल्क का जो हाकिम है, मुल्क का जो बादशाह है, वो सूबों में, शहरों में जहां तक उसकी राया है ऐलान करवा रहा है कि अपने अपने नाम लिखवाओ, और वो भी जाके अपने गांव में, आज इलेक्शन होते हैं ना, जहां जहां के लोग होते हैं वहां वहां जाके अपना वोट दर्ज करवा के आते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि लगता सामने ये कैसर अगुस्तुस है, सूरिया का हाकिम लग रहा है क्विरिनियस, लेकिन इसके पीछे खुदा का हाथ है। आप सब भी खुदा के हाथ में हैं। आप अगर यहां खुदा की इबादत या खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चों को बाजी एनी ने, बहन रीटा ने तैयार किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं खुदा के मंसूबे के तहत यहां पे हैं। आमीन। आमीन। तो ये डरा रहा है, ऐसा लग रहा है यीशु आ रहा है। बादल जब गरजते हैं, देखा, मैं कहता हूं देखो खुदा बोल रहा है। आपको लगता है जब कलाम होता है तो खुदा बोलता है, तो फिर समझ जाओ कि खुदावंद बहुत यीशु से जल्द आने वाला है। आज वो हमारी जिंदगियों में आना चाहता है, दिलों में आना चाहता है। आमीन। आमीन। तो आए कलाम को बहुत मुख्तसर करेंगे।
तो ये शुरू से इसी तरह होता आ रहा है। डे वन से खुदा ने आदम से कलाम किया, औरत से कलाम किया और फरमाया कि जो औरत की नस्ल से होगा वो दुश्मन की, शैतान अबलीस की, जो उस वक्त सांप की सूरत में जाहिर हुआ, बहकाने वाला हुआ, क्या करेगा? औरत की नस्ल से होगा और वो सांप की सरी को क्या करेगा? कुचलेगा। और सांप क्या करेगा? उसकी एड़ी पे। हाँ, आज भी जो खुदावन के साथ चल रहे हैं, गौरतलब बात है कि दुश्मन भी अपना काम करेगा। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी में उलझे हुए हैं तो समझ लो कि कलाम पूरा हो रहा है। दुश्मन तो कलाम पूरा कर रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी आपको परेशान करके कर रहा है। क्या आप उसकी सही को कुचल रहे हैं? कलाम अंदर होगा तो आप यीशु मसीह का नारा मारेंगे, हालेलुया। आप उसकी सरी को क्या कर रहे हैं? कुचल रहे हैं। और फिर होते होते अब्राहम आ गया। अब्राहम कहता है मैं बेऔलाद हूं। खुदा ने उसके लिए कहा कुर्बानी का इंतजाम कर, उसने कुर्बानी का इंतजाम किया। खुदा शाम को आ गया, रात को जब वो परिंदों को उसके ऊपर झपटने से रोक रहा था तो क्या हुआ? थक गया, शाम हो गई, उसको नींद आ गई। खुदा उतर आया, खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि तेरी औलाद, तेरी नस्ल 400 साल तक क्या करेगी? गुलामी में रहेगी। औलाद हो ही नहीं, कोई पुत्र कोई नहीं। खुदा ने पहले ही कलाम कर दिया और कितना बड़ा अरसा दे दिया। एल्डर सैमसन साहब कितने साल का? 400 साल का के गुलामी में रहेगी। खुदा पहले से जानता है सब कुछ, आपकी जिंदगी के हालात जानता है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं। आप ये ना समझे कि मेरी परवाह नहीं है खुदा को। अरे खुदा तेरी तो मेरे बेटे मेरी बेटी परवाह कर रहा है, और किसी की नहीं, सिर्फ तेरी परवाह कर रहा है। और फिर इसी तरह 400 साल ये, और यिर्मयाह की मार्फत खुदा कलाम करता है कि 70 साल असीरी के होंगे, बाबल का बादशाह आएगा और वो सीर करके ले जाएगा। और ये 70 साल असीरी के फिर खुदा ने फिर कलाम किया कि एक और बादशाह जो मेरा खादम है वो आएगा, वो भरपा होगा। और ये इस्राएली यहूदी क्या करेंगे? वापस अपने मुल्क में जाएंगे। खुदा इस्राएलियों की, यहूदियों की परवाह करता है तो क्या मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी परवाह नहीं करता? वो तेरी भी परवाह करता है। और कलाम ये नाज़िल हुआ कि 150 साल पहले ही, मैं आपको डेट्स के साथ बता रहा हूं कि पहले ही इतना टाइम पीरियड पहले ही खुदा कलाम कर रहा है कि 150 साल पहले ही, उसके पैदा होने से पहले, कि वो बाबल के बादशाह पे आके चढ़ाई करेगा, बाबल के बादशाह को शिकस्त देगा और फिर क्या करेगा? वो यरूशलेम को तामीर करेगा गैर कौम में से। और होते होते ये बात अब हम देख रहे हैं कैसर अगुस्तस तक पहुंचती है कि खुदा ने कैसर अगुस्तस के दिल को ले लिया। वो अपनी मर्जी चाह रहा है, अपने ओन पे चाह रहा है टैक्स कलेक्ट करने की गरज से कि मैं, पता तो चले मर्दमशुमारी की जाए, कितने को लोग ने, कितनी को आवाम है मेरी, कितनी को पब्लिक है। लेकिन खुदा का मंसूबा तैयार हो रहा है। आए कलाम को सुने। कलाम बयान करता है कि उसके वज़े हमल का वक्त आ गया। ये सब ठहराया हुआ टाइम पीरियड, खुदा की मर्जी, खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी के तहत ये हुआ। और उन्होंने क्या किया? 7वीं आयत से पढ़ूंगा। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। क्यों? कि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। मैं स्टिल इसी पे बार बार बात करता हुआ आ रहा हूं। कई एक मैसेज है,
उस वक्त उस दौर में नजर आता है कि सराय का मालिक कहता है कि जगह नहीं है। आज मैं और आप बिना क्रिश्चियन खुदावन की हजूरी में बैठे हुए, क्या आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, आज भी कहीं ऐसा तो नहीं है? यीशु मसीह नजात का आपके लिए पैगाम लेके आया कि मैं हूं जो तेरे गुनाहों की खातर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी कई एक हमारी जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन्होंने जगह घेरी हुई है। कभी कभी पता मैसेज आता है तो कहते हैं भाई मैंने मैसेज किया था आपको, कहते हैं अच्छा वो शायद ना मेमोरी फुल हो गई है। अरे जिंदगी में कई एक ऐसे खुदा कलाम करना चाहता है, आंखों में से वो खुदा का जलाल नजर ही नहीं आता। आए कोशिश करें, डिलीट करें। कहते भाई जी डिलीट किया हाले ए भाई फॉर्मेट मारना पड़ेगा जे, सारे का सारा डिलीट कीजिए। आप खुदा को जाने, खुदा का रूह आप में बसता है, आप खुदा का मकदिस हैं, खुदा का रूह मेरे बेटे मेरी बेटी तुझ में बसना चाहता है। कई को इससे पहले नहीं कहा, आज जरूर क्या एक चाहत होती है ना, वो आया। आज हम खुदा की हजूरी में आए हैं, 2-3 इकट्ठे होते वो यहाँ पे मौजूद है। एक स्टेप आगे आने दें, अपनी जिंदगी में उतरने दें। वो अपनी जिंदगी में आना चाहता है। जब ज़िकाई ने पता क्या किया, उसने देखा ना कि मसीह आ गया है, उसके दिल में एक बात पैदा हुई, जिनका मैंने लिया उनको आधा देता हूं, जिनका नाहक लिया उनको 4 गुना अदा करता हूं। जिंदगी के चारों कोनों में देखें, कहीं ना कहीं आए पॉजिटिव चीज को नहीं, पॉजिटिव चीज खुदा का कलाम है। आमीन। लिखा है देखो खुदा का बर्रा। और फिर चिरवाहों को एक मैसेज आया। चिरवाहों का काम क्या है? भेड़े चराना ना। वो उनको भी यही मैसेज आया, देखो चरनी में कौन नजर आएगा? खुदा का बर्रा नजर आएगा बैतलहम में। इसका मतलब क्या है? बड़े बच्चों से सवाल करते होते ना, क्या क्रिसमस के दिनों में बैतलहम का मतलब क्या है? हाँ, क्रिश्चियन कभी बेचारा नहीं होता। अरे क्रिश्चियन जो मसीह का मानने वाला, उसका चारा है मसीह। रोटी के घर में आए, ये रोटी है जिंदगी की। अय्यूब कहता है तेरा कलाम, तेरे मुंह की बातें मैंने अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किए हैं। काश मैं और आप भी ऐसे हो जाए। इसलिए तो पता है आजमाइश आई, वो कामयाब हो गया। आगाज में मैंने आपको बताया कलाम वो पूरा कर रहा है, दुश्मन वो एड़ी पे काटता है। हम कलाम को पूरा कहां तक कर रहे हैं कि हम गालिब आए उसकी सर को कुचलें? अरे परेशानियां तो आती हैं, आती जाती रहेगी, हम इनको सर करके आगे जा रहे हैं। दुश्मन जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है, हम नहीं जानते। फिर एक और बात मैंने कहा कि आगाज में मैंने बताया, क्रिसमस के दिन करीब आते हैं, चीजें महंगी महंगी नायाब होती चले जाती हैं। अरे बादशाही करीब आ रही है, सब कुछ नायाब होता चला जा रहा है। दुश्मन को पता है कि यीशु आने वाला है। मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर आए। लिखा वो मिलता है उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। काश आज मेरे बेटे मेरी बेटी मसीह तेरे दरवाजे पे दस्तक दे तो तू उसके लिए दरवाजा, वो तेरे साथ रिलेशन कायम रखना चाहता है, वो तेरे साथ रफाकत रखना चाहता है। बागे अदन से, नाफरमानी से कहीं एक गलती से रफाकत टूट गई है, फिर से बहाली का दिन है, फिर से नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। फिर से एक मुझे वो आ गया, शेर याद आ गया, 3री-4थी क्लास का था, 5वीं का। कहता है उठ बांध कमर क्या डरता है, क्या उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप जैसे भी हैं उसकी हुजूरी में हैं। दाऊद का यही तो एक अच्छी बात थी, खालस चल रहा है, सही चल रहा है, खुदा की हुजूरी में आ जाता है। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, गिर गया और फिर आ गया खुदा की हुजूरी में। हम अच्छे अच्छे होते हैं तो हालेलुया, गलती आ गई तो कलाम भी बंद।
अरे जैसे भी हैं फिर भी आपसे खुदा प्यार करता है। आए इसको क्लोज करूंगा। या 3 जगह पे लिखा हुआ मिलता है। यहाँ उनको जगह ना मिली, उन्होंने चरनी में क्या किया, उसको बच्चे को कपड़ों में लपेट के डाल दिया। फिर फरिश्ता आया, उसने मैसेज दिया कि तुम मैं पढ़ ही देता हूं इसी बात को। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये 3 मर्तबा जिक्र आया है। ये मैसेज इनको मिल गया। तीसरी मर्तबा आखिरी मर्तबा जब इन्होंने जाके कहा ये बातें जाके देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या था। ये जो वाकया यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, हिस्ट्री बताई जाती है कि ये जो चरवाहे थे और जो काहिन थे इनका आपस में राबता रहता था। और खास जो कुर्बानी के लिए बड़े तैयार किए जाते थे उनकी खास परवरिश की जाती थी। और सिंध में चले जाए, मैं तो सिंधी हूँ, वो अभी पता चला पठान भी ऐसा करते हैं। वो बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है ना उसको कोशिश करते हैं ऐसे सीधा स्ट्रेट रखने के लिए उसका। हमारे तो आजकल बस सर तक की बात रह गई है, सिर बनाना चाहिए है। तो वहां जो चरवाहे होते थे उनको खास ये काम सौंपा जाता था कि एक तो जो खुरली जो है वो बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए, डीप डाउन बनाई जाए। जो न्यू बॉर्न हो उसकी टांगों को सीधा करना है, उसको कोशिश करना है कि कोई ऐब ना हो। अरे खुदा का बर्रा ओ बेऐब बेदाग झुरी कोई दबा नहीं। अदालत भी उसके ऊपर की गई, 4 अदालतों से गुजारा गया। 35 पिलातुस ने चेक किया, हेरोदिस ने चेक किया और कायफा हन्ना और 2 मर्तबा उनके पास ले जाया गया। दोनों एक वक्त का और उसका दामाद दोनों उसको चेक करते हैं, उसमें कोई गुनाह साबित ना कर। हालेलुया। और होता क्या था, मैंने यहाँ पे आगाज किया है, इसको क्लोज करूंगा इस बात को कह के। ये जो चोगे होते थे खास काहिनों के, उसको कोशिश करते थे आखिर तक सेव किया जाए। बहुत पुराने हो जाते थे तो उन जो पुराने चोगे होते थे वो चरवाहों को दिए जाते थे, जो फटे सब बिल्कुल सब लेके खत्म होने को होते थे। और इसी तरह प्रेयर शॉल जो वो इस्राएली यूज करते थे, बताया जाता है कि वो चरवाहों को दी जाती थी कि भाई ये कुर्बानी के जो बर्रे हैं ये खास हैं, इनको अलहदा रखा जाता था। ये चरवाहे जाके ऐसे जाके पहचान नहीं गए, उनको निशान दिया गया है कि चरनी में लिपटा हुआ तुम देखोगे। और उनको पता था, उनके ज़हन में था कि वो कौन से कपड़े में लिपटा होगा। मूसा की फिल्म देखिए ना, वो जब पानी से निकालते हैं तो उसकी जो थाली होती है वो कहते हैं ये तो इब्रानी है। कहां से पहचाना उसने? हाँ, तो यहाँ पे यही बात है। और इसको मैं अभी बात स्किप करते हुए आगे लेके चलता हूं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मकाशवा की किताब 19वां बाब बयान करता है उसकी दुल्हन तैयार हो गई और उसको इख्तियार दिया गया है महीन तुतानी लिबास पहनने का। अरे बादशाही के लोग अलग ही नजर आते हैं, दूर से नजर आ जाएंगे। उनका लिबास फर्क होता है, उनका उठना बैठना फर्क होता है, उनका चाल चलन फर्क होता है। ऐसे तो पौलुस रसूल ने नहीं कह दिया वैसा ही मिजाज हो जैसा ये आपका लिबास है। और आगे उसकी तारीफ की गई है, ये रास्तबाजों का लिबास उनकी रास्तबाजी से मुंसलिक है। मसीह आएगा, उसके फरिश्ते आएंगे चेक कर लेंगे, उनको दूर से पता चल जाएगा किन के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। हिस्कियल 9वां बाब उसमें लिखा हुआ है कि जा शीरखार बच्चे हैं माओ के और बूढ़े किसी पे तरस नहीं खाना सिवाय उनके जिनके माथों पे क्या लगी गई है, उनको छोड़ देना। मकाशवा 9वें माह में जंप करें, लिखा हुआ मिलता है अथाह गढ़े का दरवाजा खोला जाएगा। क्या होगा? टिड्डियां और ये वो चीजें निकलेंगी और डंक मारेंगी। 5 महीने तक अजियत देने का होगा। लेकिन किनको छोड़ना है? जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। आए अपनी आंखों को बंद करें सर। कई एक मैसेजेस हैं
लेकिन क्या मैं और आप मसीह यीशु की बादशाही का हिस्सा होते हुए तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को उसके सामने सरेंडर किया है? आए अपनी जिंदगियों के बोल, आए अपनी जिंदगियां उसे दें। अगर अब तक आपने खुदा से दूर रह के जिंदगी बसर की है तो यकीन मानिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आपने मसीह को कबूल किया है, गलती सरजद हो गई है, फिर आए। यीशु मसीह आज भी धोता है, पाक करता है, साफ करता है। कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। गुनाहों को धोने वाला एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु है। आए हम सब अपने कदमों पे एक मरतबा खड़े हो जाएं, अपनी जिंदगियों में उसे आने की दावत। ये कलाम आपकी जिंदगी में आता है और नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये कलाम सरायत करे, असर करे। आए कहें खुदावंद मैं तेरा हूं, तू मेरा है, हम सब तेरे हैं, हम सब तेरी चरागाह की भेड़े हैं। अच्छा चरवाहा तू है जो भेड़ों की फिक्र करता है। खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो, जलाल के बादशाह तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे फजल के लिए, तेरी बख्शिश, तेरे लामहदूद रहमत तरस के लिए। हाँ खुदावन तू है, कोई और नहीं। आए कलाम को लेके खुदावन तूने मुझसे कलाम किया है। जब भी कलाम खुलता है खुदा बोलता है, खुदा जिंदा है। हाँ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बड़े फजल के लिए, तेरी बड़ी बख्शिश के लिए, तेरे लामहदूद रहमत तरस के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए और वफा के लिए। खुदावन तेरा शुक्र। खुदा अजीम खुदा है। मेरे बेटे मेरी बेटी वो तुझसे प्यार करता है, खास तेरे लिए आया है। वो तेरी नजात है, तेरी मकल से तेरी आजादी है, कोई और नहीं है। हाँ खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तू प्यार करता है हमें, तूने एक लिबास दिया है वो रास्तबाजी का है। जिसने तैयार किया है अपने आप को उसको ये इख्तियार दिया जाता है। क्या हमारी मशलें बुझी हुई हैं? क्या हमारी मशलों में अब तक तेल है? आने वाला आएगा और देर ना करेगा। खुदावन तेरा शुक्र, खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र। एल्डर सैमसन सामने आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए प्लीज अपने आप को सरेंडर करें, पेश करें। बाकी सबको इजाजत होगी कि वो बैठ सकते हैं। बाकी सब बैठे अपने अपने दिलों में गौर करें। शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए पैरम जो तुमने हमारी जिंदगी में नया साल किया। भाई पैरम गुजरे वक्त के लिए पैरम शुक्र करते हैं पैरम इस दुनिया के ऊपर। आई पैरम हर लोगों को तूने बरकत दी पैरम, तेरे शुक्र करते हैं पैरम तूने हमारे लिए जान दी। आई पैरम तेरे नाम को मुबारक करते हैं पैरम, तूने मेरी जिंदगी के अंदर पैरम हर चीज़ को मुहैया किया। तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए पैरम, जितने भी लोग आए हैं, पास्टर आए हैं, आए पैरम जो भी आए हैं पैरम तूने बरकत दे पैरम। इस कलाम के वसीले से तुम हमारी काट और छांट कर पैरम। आए पैरम इस जगह के लिए पैरम दुआए खैर मांगते हैं पैरम, तू उस जगह पर आए पैरम आने वाले तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जा बख्शते हैं तो हमारे कर्जा बख्श, हमें आज़माइश में न आने दे, बेशक आमीन। जैसे जो प्लीज हमारे लिए दुआ में बरकत चाहेंगे। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, आंसू की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, सारे कलीसिया के साथ, सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है।
तो आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। अच्छा लगा आप लोग आए। मर्सी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो सलाम हम छोड़ो जिसका कबूल हुआ है खुदा तेरे साथ है। ऐ मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर हाजिर हुआ है और देख तू मामला बोली और तेरे पिता होगा उसका नाम यीशु रखना होगा। मैं क्यों करूँगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और खुदा ताला का साया डालेगा और इस सबक से वो मालूम खुदा का बेटा कहलाएगा और देख तेरे रिश्तेदार रिश्ता के भी बढ़ाते में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती है उसका मिलना है क्योंकि जो कौन खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतस्लीम ना होगा। जी मैं खुदा की बेटी हूँ। मेरे लिए तेरे घर की मालिक है। उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर यहोशुआ को सलाम किया। तुम्हारी सलाम की हो। खुदा तुम्हारे साथ हो और तुम्हें बरकत बख्शे। तू औरतों में मुकद्दस है। और तेरे पेट का फल मुबारक है। उनको ये खबर उठाते हो कि मेरे खुदा की मौत में हो।
और दूर दूसरे इस्लाम की आवाज में खाने से उससे हमारी खुशी की पूरे पेट में उछल पड़ा। मेरी जान खुदा उनकी बड़ाई करती है और मेरी भी मेरे मनती खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने सुंदर की खाली पर नजर की और दूर अपने लेकर हर जमाना के लोग मुझको बधाई करें क्योंकि उसका और उसका रंग बारीक है और उसका रहन उन पर जो उससे रहते हैं कुछ न कुछ होता है। उसने अपने बाजुओं से दूर उठाया और जो अपने से बड़ा समझते थे उनको संभाल किया। उसने प्यार को तख्त से गिरा दिया और पस्थानों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से दूर कर दिया और दौलतमंदों को खाली कर दिया। उसने अपने साथ इन सारी को संभाल लिया ताकि वह अपने को जो इब्राहिम और उसकी नस्ल का अपने पर रहेगी। परमेश्वर की ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ लियाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है और उसके बेटा होगा और जो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जब वो वहां ऐसा हुआ